अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एजुकेशन यानी मुबादियात तालीम को हम पढ़ेंगे। आज हम पहले इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसको नोट करेंगे। टेंथ क्लास एजुकेशन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मैं आपके सामने लिखूंगा और आपने इसको अपनी कॉपी पे उतारना है। इसको मीन मान जो है वो लिखना है और आपने यही याद करना है। पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर 1, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम क्या पैगाम दिया। यानी पाकिस्तान में जो तालीम के हवाले से जो सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, तो उस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो बानी है पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, तो उन्होंने क्या फरमाया। अब हम उनका पैगाम यहाँ पर नोट करते हैं। आपने फरमाया एक सदी की गैर मुल्की हुकूमत में हमारे लोगों की तालीम की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। हकीकी
तेज़ रफ्तार और काबिल कदर तरक्की के लिए हमें अपनी तालीमी हिकमत अमली और प्रोग्राम अपनी तारीख और सकाफ़त के मुताबिक तय करना होगा। आपने मज़ीद फरमाया कि हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी कि जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है जो कौम, हमें उनका मुकाबला करना है, तो लिहाजा उनका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम तालीम के मैदान में आगे जाएंगे। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में अपने खुतबे में क्या फरमाया। पहला जो खुतबा उन्होंने दिया था, पहली जो स्पीच उन्होंने की थी, तो पहली स्पीच में उन्होंने क्या फरमाया। यहाँ पर हम इसका जवाब नोट करते हैं। हम अपनी मुश्किलात के बावजूद कौमी तामीर और तरक्की के अहम तरीन मकसद
यानी तालीम को कभी नज़र अंदाज नहीं कर सकते। हमें अपनी तालीमी हिकमत अमली को मौजूदा ज़माने और कौमी तकाज़ों के मुताबिक तश्कील देना है। ये एक अजीम काम है जो हमारे सुपुर्द किया गया है। तो बेटा आपने इतना आंसर लिखना है। अगर आपने कुछ मज़ीद इसमें लिखना चाहते हैं कि वो तालीम में रूहानी उन्सर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो बेटा ये इसका आंसर है कि हमें अपनी तालीमी हिकमत अमली को मौजूदा ज़माने और कौमी तकाज़ों के मुताबिक तश्कील देना है। ये एक अजीम काम है जो हमारे सुपुर्द किया गया है। यानी मौजूदा दौर के साथ हमने चलना है और पुरानी तहज़ीब, पुरानी जो सिलसिला का चल रहा है उसको छोड़कर नए दौर के हवाले से अपने आप को ढालना है। आगे सवाल नंबर 3 है। पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद बयान करें। जो तालीम के 5 अहम मकसद हैं उनको बयान करें। नंबर 1, फ़र्द और मुआशरे की नशो नुमा और जमहूरियत को फ़रोग़ देना। नंबर 2, कौमी इत्तेहाद और एक जहती को फ़रोग़ देना। नंबर 3, शरा
शराखवानदगी, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, में इजाफ़ा, यानी पढ़े लिखे लोगों में इजाफ़ा करना और ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना। नंबर 4, नसाब और दरसी कुतब को अज़सिर नो मुरतब करना। नंबर 5, नसाब को कुरान और इस्लामी उसूलों के आइन मुताबिक ढालना। तो ये बेटा 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दी है, तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद। आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, तिब की तालीम पर 5 सत्रों में जवाब दें। 5 लाइनों में आपने इसका जवाब देना है। तो जवाब मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप भी इसको नोट कर लें। तिब की तालीम से मुराद मेडिकल की तालीम, इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए मेडिकल तालीम बहुत ज़रूरी है। इंसानी जान और सेहत को हर मुआशरा में बहुत अहमियत दी जाती है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इलाज की ज़रूरत पेश आती है। पाकिस्तान में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने
आला सतह के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम किए हैं जहाँ FSC के बाद तलबा को एंट्री टेस्ट के ज़रिए दाखिला मिलता है। नर्सिंग और अस्पतालों में काम करने वाले दूसरे अमले की तरबियत के लिए भी इदारे कायम किए जा चुके हैं। तो ये बेटा 5 सत्रों पर, ये मैंने चूँकि 6 सत्रों पे लिखा है, जब आप इसको करेंगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा लिखना कम लिखने से बेहतर है। तो आप कोशिश यही किया करें, अगर आपको सवाल आता है 5 लाइनों पे लिखें तो आप हमेशा एक लाइन जो है वो उसमें इजाफा कर लें, क्योंकि सम टाइम किसी लाइन के अंदर गलती हो जाती है, कोई लफ्ज़ जो है वो उसकी मिस्टेक हो जाती है, सो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप हमेशा अगर आपको 3 पॉइंट आते हैं पेपर के अंदर लिखने के लिए, कि आपको कहा जाता है भाई इसके 5 मकासद लिखें, इसके 3 मकासद लिखें, 4 फ़ायदे लिखें, तो हमेशा आपने एक फ़ायदा, एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा लिखनी है। सम टाइम लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो भी जाए, तो अगर एक्स्ट्रा लिखी हो तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए मेडिकल की जो है वो तालीम दी है। तिब से मुराद मैं आपको फिर बता देता हूँ, तिब जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है और मेडिकल ये इंग्लिश का वर्ड है। तो उसके लिए फिर जो है वो एक कॉलेज बनाए गए हैं और यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई हैं जहाँ FSC के बाद दाखिला मिलता है और बच्चा फिर एंट्री टेस्ट पढ़ने के ज़रिए दाखिला मिलता है, फिर वो सारे का सारे के मामला करता है। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में ज़राअत की तालीम पर नोट लिखें। ज़राअत जो होती है खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं, इस पर नोट, मुख्तसर नोट लिखना आपने। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो? पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई
मुल्क है मुल्क की बेशतर आबादी देहात में आबाद है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है। फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से ज़मीनों से बहुत कम पैदावार हासिल होती थी। हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सतह के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं। तो पहले चूँकि एक पुराने तरीक़ेकार हुआ करते थे काश्तकारी के, जिससे फसल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब चूँकि आबादी बहुत बढ़ चुकी हुई है और आबादी की वजह से ज़ाहिर सी बात है ज़रूरियात भी बढ़ चुकी हुई हैं, और फिर दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें से चाइना जो है वो काफ़ी इस पर तहकीक करता है। तो फिर कम एरिया से ज़्यादा अनाज उगाना, उसके लिए फिर वो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के बीज दरियाफ़्त किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो ली हैं, जिससे खातिर खा जो है वो फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ अदारे, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ इस मौजू पर कायम की गई हैं, जो कि किसान को मुख्तलिफ़ तरीके बताती है, जिससे उनकी खेती के अंदर या खेती बाड़ी के शोबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत
लिखें। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन की जो अहमियत है उस पे आपने नोट लिखना है। इसको हम पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये बहुत से काम करते हैं, लिहाजा इनकी मांग बढ़ रही है। तो ये बेटा ये पहला पॉइंट है। अगर आप इसको 2 पॉइंट बनाना चाहते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ तक और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है, इससे दुरुस्त और जल्द मालूमात हासिल होती है। आगे है, इस टेक्नोलॉजी से ताज़ा मालूमात होती हैं। आगे है, इसके ज़रिए अफराद घर में बैठकर तालीम हासिल कर लेते हैं। इसमें बहुत सी मालूमात जमा हो सकती। तो ये बेटा कंप्यूटर के ये जो फ़ायदे हैं, जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं कि इसकी वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में बहुत तब्दीली आ चुकी हुई हैं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जहाँ पर जो काम हाथ से किए जाते थे, आज वो सारे के सारे
वो कंप्यूटर की वजह से किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये देखें, जो लोग बैनर लिखा करते थे, हाथ से बैनर लिखा करते थे, और कंप्यूटर के ज़रिए मशीन आ गई है और मशीन से वो प्रिंट जो है वो बाहर निकल आता है, फ़ोटोकॉपी जिसे हम कहते हैं, या फ्लैक्स कहते हैं, या इश्तिहारात कहते हैं। तो ये सारे का सारा कंप्यूटर के ज़रिए होता है। कोई आपने मालूमात लेनी है, कोई ख़बर आपने सुनी, उसकी तस्दीक करनी है, और ताज़ा कोई ख़बर आपने जाननी है, या घर में बैठकर तालीम हासिल करनी है, या आपके पास मालूमात का एक ज़ख़ीरा है, तो आप चाहते हैं तो उस मालूमात को मैं किसी जगह पर जमा कर दूं, तो ये सारे के सारे काम कंप्यूटर के अंदर किए जा सकते हैं। तो ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। आगे हमारा सवाल नंबर 7 है, दीनी मदारस की तालीम पर नोट लिखिए। जो दीनी मदारस के अंदर जो तालीम दी जाती है उस पर आपने नोट लिखना है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। इस में शुरू ही से दीनी तालीम को ज़रूरी समझा गया है। इब्तिदा में इस्लामी तालीम जो है वो लाजमी नहीं थी, लेकिन बाद में हर सरकारी तालीमी इदारे में इस्लामियात को इख्तियारी और लाजमी कर दिया गया, लेकिन हमारे मुल्क में दीनी तालीम के लिए इदारे अलग हैं, जहाँ
बच्चों को कुरान व कुरान व हदीस फ़िक़्ह नाज़रा कुरान हिफ़्ज़ कुरान क़िराअत कुरान की तालीम दी जाती है। इन दीनी मदारिस को आम तौर पर दारुल-उलूम के नाम से याद किया जाता है। पहले दीनी मदारिस में सरकारी इदारों वाली तालीम नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इन में प्राइमरी, मिडिल से एमए तक की तालीम दी जाती है। शुरू में ये हुआ करता था कि दीनी मदारिस के अंदर फ़कत दीनी तालीम ही दी जाती थी। मिसाल के तौर पर कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, नाज़रा, क़िराअत, तजवीद, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, ग्रामर, नहव, सरफ़ वगैरह वगैरह। अब तब्दीली क्या हुई है कि दीनी मदारिस के अंदर भी जो सरकारी तालीम होती है, जैसे हम प्राइमरी कहते हैं, हम मिडिल कहते हैं, हम FA, BA, मैट्रिक, MA वगैरह, तो वो भी जो है ना वो अब दीनी मदारिस के अंदर दी जा रही है। तो ये बेटा हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन है नंबर 8। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है।
पहले 7 लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसमें उसके बाद फिर 3 जो है वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद फिर जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हम फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सवाल ये है, मुल्की तरक्की के लिए तालीम के कौन से शोबे ज़्यादा अहम हैं और क्यों? आखिर वजह बतानी है, अहम है तो आखिर वजह इसकी बतानी है कि ये अहम क्यों हैं। तो पहला शोबा वो है एक कि ये शोबे हैं जिनसे हम तरक्की कर सकते हैं। आम तालीम, आम तालीम साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा है। इसका बड़ा मकसद अफराद को ख्वांदा बनाना है। मुल्क कौम माहौल अपनी ज़ात की पहचान हकूक़ को फ़राइज़ से आगाही दुनिया भी इसका मकसद है। जब तक फ़र्द ख्वांदा नहीं होगा, वो पेशा वराना तालीम भी हासिल नहीं कर सकता। नाख्वांदा अफराद
बहुत सी मालूमात से दूर होता है। तो मुल्क की तरक्की के लिए सबसे पहले एक आम तालीम है जो जिससे इंसान को नॉलेज आता है, अच्छी बुरी की तमीज़ आती है और एक इंसान माशरे के अंदर मुफीद शहरी बनकर उभरता है। दूसरे नंबर पर है पेशा वराना तालीम। सारे हम इसकी अहमियत भी पढ़ेंगे। मुल्क के अफराद मुख्तलिफ पेशों की तालीम हासिल करके मुख्तलिफ शोबे अपनाते हैं जिससे मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होती हैं। मसलन कानून की तालीम हासिल करने वाला जज बन कर इंसाफ देता है। मेडिकल के ज़रिए लोगों का इलाज होता है। ज़राअत की तालीम से पैदावार इजाफा होता है जो मुल्की अफराद के लिए ज़रूरी है। इससे सनअतों के लिए खाम माल भी हासिल होता है। तो ये वो कुछ पेशे हैं, जो शोबे हैं, जो मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर हैं। अगर हम उसको तरतीब से लिखना चाहें तो मिसाल के तौर पर आम तालीम के अंदर
आम तालीम में कौन सी बातें आती हैं? एक है ख़वानदगी की तालीम, नंबर 2 दीनी तालीम। ये आम तालीम में आती है, ये हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। अब दूसरी है पेशा वराना। अब पेशा वराना में क्या हो जाता है? इंजीनियरिंग होता है, और ठीक है, ज़राअत, मेडिकल, कानून, बिजनेस, कंप्यूटर। ये वो तालीम है जो पेशा वराना तालीम में आती हैं, और इन तालीमात के ज़रिए मुल्क व कौम के अफराद मुल्क के लिए बड़ा बेहतरीन किरदार साबित करते हैं। मुल्क व कौम के लिए ये बड़े बेहतरीन अफराद हैं जिनके पास पेशा वराना तालीम में अगर कोई इंजीनियर है, कोई ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, कोई मेडिकल शोबे को इख्तियार किए हुए है, कोई कानून पढ़ रहा है, कोई बिज़नेस चला रहा है, और कोई कंप्यूटर में महारत हासिल करता है, तो ये तो एक पेशा हो गया। ये तो आम तालीम है कि आम तालीम के अंदर हर चीज़ आती है जो वो माशरे के लिए बेहतर होती है। अब आखिरी क्वेश्चन है, आम तालीम और पेशा वराना तालीम का मुवाजना कीजिए। आम तालीम क्या होती है और पेशा वराना तालीम, इन दोनों के दरमियान जो बेसिक और बुनियादी फ़र्क है वो आपने बताना है। आम तालीम का मकसद अफराद को ख़वानदा बनाना है। मुल्क कौम, माहौल, अपनी ज़ात, पहचान, हक़ूक़ व फ़राइज़ से आगाही, दुनिया भी इसका मकसद है जब तक फ़र्द ख़वानदा नहीं होगा वो पेशा वराना तालीम भी हासिल
हासिल नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2, पेशा वराना मुल्क के अफराद मुख्तलिफ पेशों की तालीम हासिल करके मुख्तलिफ शोबे अपनाते हैं, जिससे मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होती हैं। मसलन कानून की तालीम हासिल करके अफराद जज बनते हैं। लोगों को इंसाफ देते हैं। फिर मेडिकल का शोबा आ गया। मेडिकल के ज़रिए लोगों का इलाज होता है। तो ये बेटा हमारे जो तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मुख्तसर सवाल थे वो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। आप इन सवालों को, तमाम सवालात को आप नोट कर लें अपनी कॉपी के ऊपर। तो बेटा आपने फ़कत इतना ही याद करना है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लॉन्ग है, पेशा वराना और आम तालीम का फ़र्क वाज़े करें। ये फ़र्क वाज़े करना आपने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से है। पहले तो मुवाजना करें, ठीक है, ये आम तालीम क्या होती है और ये, अब इसमें फ़र्क वाज़े करना है हमने। यहाँ से शुरू करते हैं। तालीम की अक़साम। तालीम की तरक्की की वजह से उलूम व फ़नून को मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में तालीम को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 पेशा वराना तालीम, नंबर 2 आम तालीम। पेशा वराना तालीम क्या होती है? पेशा वराना तालीम से ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके
अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं। पेशा वराना तालीम पर तमाम तालीमी पॉलिसियों में ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। इस हवाले से चंद अहम शोबों का जिक्र किया जा रहा है, जिनमें इंजीनियरिंग है, ज़राअत है, तिजारत है, तिब है, कानून, बिज़नेस और कामर्स, होम इकनॉमिक्स, तरबियत, असातिज़ा, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। तो ये यानी कि तालीम, पेशा वराना तालीम जो होती है, इसको मैं अपने अल्फाज में अगर आपको बताऊं, सादा अल्फाज में, तो इसका मतलब ये है कि पेशा वराना तालीम वो होती है जिसको हासिल करके इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में रोज़ी कमाने के लिए या मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए उसमें आ जाता है। तो ये वो पेशा इख्तियार है, इनकी मुराद पेशा है। अब पेशा वराना तालीम में से क्या चीज़ आती हैं? मिसाल के तौर पर कानून है, जो वकील बनता है, कोई जज बनता है, तो इसका काम क्या होता है? ठीक है, कोई पुलिस में आ जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है। इस सारी पेशा वराना तालीम का जो अव्वलीन मकासद में से मकसद ये होता है कि मुल्क को, कौम की फलाह व बहबूद और बेहतरीन इंसान और फ़र्द बनना जो मुआशरे के लिए मुअस्सर कुन साबित होता है। अब हम मुख्तलिफ़ जो है वो तालीम को इख्तिसार के साथ पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इंजीनियरिंग की तालीम। मुल्क की सनअती तरक्की के लिए इंजीनियरिंग की तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल है, यानी कि बहुत ही अहम शोबा है इंजीनियरिंग। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम के इदारों में दाखिला के लिए कम अज़ कम काबिलियत FSC है। डिग्री के हसूल के लिए कम अज़ कम तालीमी अरसा 4 साल है। पॉलीटेक्निक इदारे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कारकुनी व दीगर शोबों में तालीम दे रही हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इदारे प्राइवेट सतह पर भी और गवर्नमेंट सतह पर भी मौजूद हैं, जो बच्चों को मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से, जिस तरह हमने पढ़ा इंजीनियरिंग के हवाले से ख़ास तौर पर तालीम दी रही है। इसमें क्या मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल है, वगैरह वगैरह, और इसके हवाले से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ अशिया के बारे में सीखते हैं। और ये जो आप देखते हैं ना, जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से तकनीकी जो अवामिर होते हैं उस पर बहस की जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी ये एक पेशा वराना तालीम है जो कि मुख्तलिफ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। अब आगे है ज़राअत की तालीम। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। मुल्क की बेशतर आबादी देहात में आबाद है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है। फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी वजह से ज़मीनों से बहुत कम पैदावार हासिल होती थी। हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ सतह के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं। आपको पता है कि वो मुल्क, वो कौम तरक्की कर सकती है जो वक़्त के साथ साथ हर चीज़ के अंदर बेहतरीन उसको करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाती है। जिस तरह अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं, पुराने वक्तों में जब जहाज़ नहीं हुआ करते थे, जब मोटर बाइक नहीं हुआ करती थी, कार और गाड़ी नहीं होती थी, तो लोग सफ़र किस तरह किया करते थे? लोग सफ़र खच्चरों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर किया करते थे। और फिर अगर उनके अंदर ये तालीम ना होती और उनके अंदर ये चीज़ें ना होती, सीखने के मराहिल, तो आज ना कोई कार बनती, ना कोई हवाई जहाज़ बनता। वही पुराना लिबास हम पहना करते जो हम शुरू से पहनते आ रहे हैं। वही हमारी तहज़ीब होती जो आज से
कई सौ साल पुरानी है। तो वक्त के गुज़रने के साथ साथ इंसान को अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, और उतना चेंज नहीं कि इंसान अपनी शनाख्त खो बैठे, उतना जो वक्त की ज़रूरत है। अब देखें, अब बात हो रही है ज़राअत के शोबे के हवाले से। जिन कौमों ने ज़राअत के शोबे में तरक्की की है, क्योंकि ये ज़राअत का शोबा इतना अहम है कि मुल्क व कौम का इन्हिसार इस पे होता है। अब दुनिया का कोई शख्स ऐसा है जो खाने के बगैर सोता हो, खाए बगैर सो गया हो? कोई शख्स ऐसा नहीं है। तो वो खाता भी है, वो पीता भी है। तो ये ज़राअत का शोबा इस कदर अहम है कि पूरी दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, बल्कि कुछ अदारे पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो ज़राअत के शोबे में ख़ासा जो है वो तरक्की के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए बीज जो है वो दरामद भी करती है, उसके हवाले से खाद भी मंगवाई जाती है, और बहुत सी जो है वो अमूर इस हवाले से किए जाते हैं, ताकि अगर पैदावार बहुत कम है तो इसकी वजह से पैदावार में बहुत इजाफ़ा हो जाए। तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है जब पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जो एरिया है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है, खेती बाड़ी पर मुश्तमिल है। अक्सर लोग देहात में रहते हैं, तो लोगों का ज़्यादातर जो गुज़र बसर है वो किससे होता है? ज़राअत के शोबे से होता है। आगे है मेडिकल की तालीम। इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए मेडिकल की तालीम बहुत ज़रूरी है। इंसानी जान और सेहत को मुआशरा में बहुत अहमियत दी जाती है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इलाज की ज़रूरत पेश आती है। पाकिस्तान में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने आला सतह के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम की हैं, जहां FSC के बाद तलबा को एंट्री टेस्ट के ज़रिए दाखिला मिलता है। नर्सिंग और हस्पतालों में काम करने वाले दूसरे अमले की तरबियत के लिए भी अदारे कायम किए जा चुके हैं। तो ये मेडिकल के शोबे में भी बड़ा अहम है। वक्त की ज़रूरत है, लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आती हैं, तो उनके हल के लिए ये शोबा भी बड़ा कारआमद है। आगे है कानून की तालीम। दुनिया के तमाम मुल्क अमन व अमान कायम रखने और अपने शहरियों के दरमियान अदल इंसाफ के लिए कानून बनाते हैं। इसके लिए कानून की तालीम लाजमी होती है। पाकिस्तान में जज और वकील बनने के लिए LLB होना ज़रूरी है। कानून की तालीम के इदारों में ग्रेजुएट तलबा को दाखिला दिया जाता है। जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके होते हैं उन्हीं को दाखिला मिल सकता है। तो ये बड़ा ही अहम शोबा है जो कि मुल्क में कानून बनाता है, कानून वज़ा करता है और कानून पर अमल दरामद करवाता है। बिज़नेस और कॉमर्स की तालीम। बैंकिंग, दफ्तरी उमूर, तशहीर, तजारती इंतज़ामात, टेक्सटाइल के शोबों में BA, BCom, MCom, MBA, BA वगैरह की डिग्रियां रखने वाले उम्मीदवारों की बहुत ज़्यादा मांग है। इसके लिए प्राइवेट और हुकूमत के कायम करदा अदारे और कमर्शियल कॉलेज हर जगह शहर काम कर रहे हैं। आगे है होम इकनॉमिक्स। मुल्क की तरक्की में मर्दों की तरह ख़वातीन भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं और मुआशरे और सकाफ़त की तरक्की और सकाफ़त की तश्कील नौ ख़वातीन के ताउन के बग़ैर मुमकिन नहीं। होम इकनॉमिक्स की तालीम की बदौलत खातून खाना घरेलू बजट बनाकर घर को बेहतर अंदाज में चला सकती हैं। तालीम याफ्ता खातून खाना घरेलू कामकाज और अपने बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है। जाहिर सी बात, एक औरत से जो है वो
पूरे ख़ानदान की तरबियत करती है। अब एक औरत के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो गोया के 6 ख़ानदान उसकी वो तरबियत कर रही है। तो अगर औरत समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, उनको इन चीज़ों को पता होगा, तो वो औरत सही तौर पर और सही तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करके उसको मुफीद शहरी बना सकती है। आगे तरबियत असासा, ये पॉइंट आप रहने दें। आगे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम, रसल और रसाइल और ज़राए अबलाग इस हद तक तरक्की कर चुके हैं कि दुनिया सिमट कर रह गई है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि तरक्की कहाँ तक पहुँच चुकी है। लोग जो फासले हज़ारों मील हुआ करते थे, वो एक बटन पर और एक क्लिक पर आ चुके हुए हैं। तो ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी के मरहूने मिन्नत है, ये उसकी वजह से हो रहा है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी बदौलत ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नए उलूम हैं। आज से अगर 50-60 साल पहले की बात की जाए तो कहाँ कंप्यूटर था, कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था। और जब सबसे पहले ये मरतबा कंप्यूटर आया, इतना बड़ा था कि लोग देख कर हैरान हो गए। और आज आप जानते हैं कंप्यूटर इंसान की पॉकेट के अंदर आ चुका हुआ है, इतना ये एडवांस हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वहाँ पर फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इंसान के लिए जो इंफॉर्मेशन का एक ख़ज़ीना है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर के ज़रिए आई है, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा ख़ज़ीना है। यहाँ से इंसान बहुत इल्म हासिल कर सकता है। उसकी मांग उनकी बहुत मांग है। कंप्यूटर जानने वाले बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं। हुकूमत और प्राइवेट अदारे हर जगह कंप्यूटर की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये बेटा हमने पढ़ा पेशा वराना तालीम, यानी कि इन तालीम को हासिल करके इंसान भी मुख्तलिफ पेशे इख्तियार कर सकता है। कोई बिज़नेस करता है, कोई वकील बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई खेती बाड़ी में तरक्की करेगा। आगे हम पढ़ते हैं आम तालीम। आम तालीम से मुराद तालीम जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं होता, यानी जिसे हम सादा से अल्फाज में कहते हैं आर्ट्स। साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा हर सतह की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है। आम लोगों को ख्वानदा बनाने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है, ऐसी तालीम को आम तालीम में शामिल समझा जाता है। इस सतह की तालीम मुल्क के तमाम शहरियों के लिए लाजमी समझी जाती है। अमेरिका में सानवी सतह यानी 12वीं दर्जे तक की तालीम शहरियों के लिए लाजमी है। पाकिस्तान में ये सतह इब्तदाई तालीम है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं होते। जो दाखिल होते हैं इनसे भी 50% बच्चे इब्तदाई तालीम पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। आगे यहाँ से हम पढ़ते हैं 1947 की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में इसका एक रुख मुतय्यन कर दिया गया। बाद में बनने वाली तालीमी पॉलिसियों में इसको अहमियत दी गई। इस वक्त के वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया, आम तालीम से मुराद ये है कि करिया गाँव स्कूल और मदारस कायम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान के हर शहरी को तालीमी सहूलत मुयसर आ सके और मुल्क से नाखवानगी को दूर किया जा सके। तो बेटा ये आपने यहाँ तक पॉइंट करना है, पहला पॉइंट शुरू से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आम तालीम है, ये आपने याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है पाकिस्तान के तालीमी मकासद तालीमी पॉलिसियों के हवाले से बयान करें। तो पाकिस्तान के जो तालीमी मकासद हैं तो उस हवाले से जो पॉलिसियाँ क्या हैं वो आपने बतलानी है।
पाकिस्तान में मकासद तालीम। पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियों में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के फरमान को मलहूज़ रखा गया और इस्लामी नज़र हयात को मकासद तालीम की बुनियाद बनाया गया। ज़ाहिर सी बात है कि बंदे के पास तालीम होगी, नॉलेज होगा, तो तभी वो मुल्क कौम के लिए खैर वाला बन सकेगा। पाकिस्तान में बनने वाली बेशतर तालीमी पॉलिसियों के अमूमी मकासद तालीम का खुलासा झैल में दिया जा रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस अमर की वाज़ेह निशानदेही की गई है कि तलबा इस्लामी नज़रिया हयात के ज़रिए सलूक के मुताबिक एक ज़िम्मेदार तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से मिसाली अफ़कार व किरदार के मज़हर बन सकें। यानी तालीम हासिल करके वो बेहतरीन इंसान खुद अपने लिए भी बन सके और मुल्क कौम, अपने इलाके, अपने घर बार और अपने मोहल्लेदारों के लिए भी बेहतरीन इंसान बन सके। फ़र्द और माशरे की नशोनुमा और जमहूरियत को फ़रोग़ देता है। यानी कि जो अफराद हैं और जो मुआशरा है इसको परवान चढ़ाता है। यानी कि ये मकसद है तालीम का, कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना। और यानी कि तालीम सिखलाएगा ना एक दूसरे को मुत्तहिद होना, इकट्ठे रहना और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना मना करना इससे, तो ये तालीम के मकासद में से है। शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा करना, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ाई के अंदर तालीम में इजाफ़ा करना और ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना, जो कि औरत या मर्द दोनों के लिए तालीम लाजमी है। लेकिन हमारे माशरे में कुछ इस तरह का रवैया आ चुका हुआ है कि तालीम फ़कत मर्दों का काम है और औरतों का काम है घर का काम काज करना, तो लिहाजा औरत भी तालीम हासिल करेगी। निसाब और दरसी कुतुब को अज़ से नौ मरतब करना, यानी कि जो वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक जो कुछ आए उसको भी इसमें ऐड करना। आगे नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना, उससे इनफरादी और कौमी ज़िंदगी का लायहा अमल बनाना। आगे है सनती तरक्की, पाकिस्तान की कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत तैयार करना। तो ये है मकासद। और आगे कुछ नए मकासद बयान किए गए, वो कौन कौन से नए कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक तालीम के अहम मकासद दर्ज हैं। पहले तो हमने जो पुराने जो शुरू किए थे जब पाकिस्तान बना था, अब 2009 के अंदर कुछ और मकासद बयान किए गए तालीम के। इनफरादी और इज्तिमाई समाजी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना, पाकिस्तानी अवाम को फ़लाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद का एहसास पैदा करना, पाकिस्तान के बाशिंदों में कौमी इत्तेहाद को उजागर करना और दूसरों के अक़ीदे, मज़हब और समाजी एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखना। तालीम के ज़रिए समाजी और सकाफ़ती अक़दार को फ़रोग़ देना है कि तालीम से इंसान अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर को याद रख सके। पाकिस्तान के तमाम बशिंदों को मुसावी तालीमी सहूलियात मुहैया करना, ये नहीं कि उमरा के लिए तालीम और है और गुरबा के लिए तालीम और है, इनके अंदर जो है वो मुतवाज़ी सलूक रखना है। तालीमी खिदमात और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए हुकूमती खिदमात में बेहतरी लाना, मज़बूत तालीमी पॉलिसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में तालीमी निज़ाम को तरक्की देना। आगे है पाकिस्तान को इस काबिल बनाना कि वह मुल्की और गैर मुल्की से अपने मुल्क के अलावा जो और ममालिक होते हैं, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 21वीं सदी के पाकिस्तान को तालीम सब के लिए, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के मकासद तालीम के हुसूल के काबिल बनाना। आगे है
तालीमी क्वालिटी को बेहतर बनाना ताकि माशी ज़रूरतें पूरी हो सकें। आगे है तालीम बालगा के प्रोग्राम को तरक्की दे कर नाखवानदगी को कम से कम वक्त में दूर करना। और आखिरी है आला तालीमी इदारों में तहकीक को इस तरह फ़रोग़ देना कि वो मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो। तो ये बेटा हमने पढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर जो मकासद तालीम हैं, नई पॉलिसियों के हवाले से जो मकासद तालीम हैं हमने उसको पढ़ा है। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पेशा वराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखिए। यानी कि जो हम पेशा वराना तालीम जो हमने पढ़ा भी था, तो उसके पेशा वराना तालीम के अंदर जो 4 शोबे हैं तो उनकी आपने वजाहत करनी है। तो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा भी था, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। पेशा वराना और आम तालीम में जो फ़र्क वाज़े करें, ये जो क्वेश्चन था, दोबारा हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो पेशा वराना तालीम के 4 शोबे की तरफ आते हैं। पहला शोबा क्या है? इंजीनियरिंग। मुल्की सनती तरक्की के लिए इंजीनियरिंग की तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम के इदारों में दाखिला के लिए कम अज़ कम काबिलियत FSC है। याद रखने बेटा, किसी भी कौम की तरक्की के लिए इस शोबे का बड़ा अहम किरदार है इंजीनियरिंग का। और जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और जो इसकी तरफ जाते हैं, तो दुनियावी हवाले से भी और मुल्क व कौम के हवाले से भी वो इंसान दोनों के लिए बड़ा फ़ायदा कुन होता है। डिग्री के हसूल के लिए कम अज़ कम तालीमी अरसा 4 साल है, यानी कि 4 साल का ये तकरीबन कोर्स होता है। हर शहरों के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सतह पर इदारे जो है वो कायम है, जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से रिलेटेड आपको कोर्सेज भी करवाते हैं, डिप्लोमा भी करवाते हैं, ठीक है। पॉलीटेक्निक इदारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और कानूनी दीगर शोबों में तालीम दे रहे हैं। तो ये वो इदारे हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तालीमी अमल जारी है, जिससे बच्चे इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आगे है बेटा ज़राअत का शोबा इंतहाई अहम है। जिस तरह मैंने आपको पहले बतलाया था, चाइना दुनिया के अंदर एक नई ताकत उभर कर सामने आया है, जिसने बड़े ही कम अरसे के अंदर इस शोबे के अंदर भी बहुत तरक्की की है और मुख्तलिफ़ किस्म के बीज दरियाफ्त किए हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, खरबूजा हम में से सभी खाते हैं और हमें याद है कि जब हम खरबूजा खाया करते थे उनमें से अक्सर कोई फीका होता था और कुछ मीठे होते थे। और अब जो चाइना ने तरक्की की है इस शोबे के अंदर, तो उन्होंने ऐसे बीज दरियाफ्त किए हैं जिनकी बदौलत हर दफ़ा ही जो खरबूजा होता है वो मीठा ही आता है। तो ये अगर इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह किया जाए कि गन्ने की काश्त है, या अगर फलों की बात की जाए, फलों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार फलों की है, अगर हम चावल, आटा, ये दालों की बात करें, तो इसको हम बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये किसकी वजह से होगा? और ये तालीम की वजह से होगा और उसमें सर्च करने की वजह से होगा, जिस तरह दूसरे मुल्कों ने सर्च करके ये तमाम के तमाम बीज ईजाद किए हैं या उन्होंने फिर जो है वो तहकीक करके ये सब कुछ किया है। तो ज़राअत का शोबा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। मुल्क की बेशतर
आबादी देहात में आबाद है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है। फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी वजह से ज़मीनों से बहुत कम पैदावार हासिल होती है। हुकूमत ने, चूँकि जाहिर सी बात है, जब तादाद बढ़ेगी, ज़मीन चूँकि बड़ी तो नहीं हो रही, ज़मीन तो उतनी है, ज़मीन एक जामद चीज़ है, तो इसमें पैदावार ज़्यादा हो सकती है, ज़मीन ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खादें, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जो है वो उस पर तहकीक करनी चाहिए। तो हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ सतह के अदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं। 2 हमने पढ़ लिए हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं मेडिकल की तालीम, यानी कि तिब जो है। इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए मेडिकल की तालीम बहुत ज़रूरी है। इंसानी जान और सेहत को हर माशरा में बहुत अहमियत दी जाती है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इलाज की ज़रूरत पेश आती है। पाकिस्तान में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने आला सतह के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम किए हैं, जहाँ FSC के बाद तलबा को एंट्री टेस्ट के ज़रिए दाखिला मिलता है। नर्सिंग और हस्पतालों में काम करने वाले दूसरे अमले की तरबियत के लिए भी अदारे कायम किए जा चुके हैं। यानी मेडिकल का भी शोबा बड़ा ही अहम है, चूँकि आपको पता है वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी मुतारफ़ हो रही हैं जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना हुआ, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर उसके हवाले से कुछ उनके इलाज भी दरियाफ़्त करने पड़ते हैं। तो बीमारी की नौइयत के मुताबिक उसका इलाज भी ज़रूरी है। तो जब तहकीक ही नहीं होगी तो फिर इलाज किस तरह होगा? तो इसके लिए फिर हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सतह पर तहकीक होनी चाहिए। आगे आपके लिए जो है वो ऑप्शन है कि आप इनमें से कोई से भी 4 जो है वो, मैं आपको 4 पढ़ाऊँगा, आप ये वाले 4 याद कर लें, या जो इसमें से आपको आसान लगते हैं आप वो याद कर लें। तो आखिरी है कानून की तालीम। दुनिया के तमाम मुल्क अमन व अमान कायम रखने और अपने शहरियों के दरमियान अदल इंसाफ के लिए कवानीन बनाते हैं। इसके लिए कानून की तालीम लाजमी होती है। पाकिस्तान में जज और वकील बनने के लिए LLB होना ज़रूरी है। कानून की तालीम के इदारे में ग्रेजुएट तलबा को दाखिला दिया जाता है। जो बच्चे ग्रेजुएट कर लेते हैं उनको दाखिला मिलता है। तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तालीम के मदारिज। ये हमने ऑलरेडी ये कर लिया हुआ था। तालीम के मदारिज हम तफसील से पढ़ते हैं। तालीम के मदारिस से मुराद तालीम के ऐसे दुरानी हैं जिनके मुताबिक तलबा मुख्तलिफ सतहों पर तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के मदारिज दर झैल 3 मदारिज हैं। 3 तरह के मदारिज हैं। नंबर 1 इब्तदाई तालीम, नंबर 2 सानवी तालीम, नंबर 3 आला तालीम। इब्तदाई तालीम क्या होती है? यानी कि जो तालीम के मदारिस से मुराद दर्जे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कौन कौन से मदारिज हैं जिनसे बच्चे तालीम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इब्तदाई तालीम है, एलिमेंट्री एजुकेशन, 1ली से 8वीं जमात तक की तालीम एलिमेंट्री या इब्तदाई तालीम कहलाती है। इसकी तकमील के लिए स्कूल में दाखिले के बाद 8 साल दरकार होते हैं, यानी कि 8 साल में ये बच्चा तालीम हासिल करता है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्कूल अभी तक 5वीं जमात तक हैं, जिनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। तालीमी पॉलिसी के मुताबिक 5 साल वाले स्कूलों को 8 साल की तालीम वाले इब्तदाई स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। यानी कि जो 5 साल वाले स्कूल हैं
उनको कन्वर्ट करके 8 साल वाले कि बच्चा 8 साल एक स्कूल में मुसलसल तालीम हासिल करे। अमूमी तालीम और शरह ख़वानगी में इजाफ़े के लिए पहली से तीसरी जमात के तलबा के लिए बाद जगहों पर मस्जिद स्कूल काम कर रहे हैं। यानी कि बाद चूँकि कुछ अदारे कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी हुकूमती सतह के हवाले से कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर जो मसाजिद हैं वो स्कूल का और मदरसे का किरदार अदा कर रही हैं। वहाँ पर बैठकर लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। इब्तदाई तालीम किसी भी मुल्क के निज़ाम तालीम की बुनियाद हो, यानी कि ये बेस होती है, ये असल चीज़ होती है जो इब्तदाई तालीम, और इब्तदाई तालीम से ही बच्चा परवान चढ़ता है और बच्चे में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इसको शरह ख़वानगी में इजाफ़े के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मुल्की इस्तेहकाम, कौमी इत्तेहाद और समाजी बहबूद के लिए इब्तदाई तालीम इंतहाई अहम है। इन मकासद के हसूल के लिए हर मुल्क अपने तलबा की इब्तदाई तालीम पर कसीर सरमाया खर्च करता है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमने कभी इब्तदाई तालीम पर तवज्जो नहीं दी। बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो बना दी, तो ज़ाहिर सी बात है अगर इब्तदाई तालीम में बच्चा खातर ख्वाह अपने नॉलेज में इजाफ़ा नहीं करता और उसकी बुनियाद कमज़ोर है, तो फिर वो कहाँ किस कॉलेज में पढ़ेगा, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में इब्तदाई जो तालीम होती है उस पर बिल्कुल ज़ोर नहीं दिया जाता, और ना ही हुकूमती सतह पर और ना ही प्राइवेट सतह पर। तो थोड़ा बहुत फिर भी कदरे बेहतर है गवर्नमेंट स्कूलों से, और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इब्तदाई तालीम में काफ़ी कमज़ोर हैं। इब्तदाई तालीम तालीमी सीढ़ी का पहला ज़ीना है। इस दर्जे में तलबा की तादाद दूसरे तमाम दर्जों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि शुरू में तो बहुत बच्चे ये जो तालीम हासिल करते हैं छोटी उम्र में, आप देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन जब चूँकि बड़े होते हैं उनको इतना माहौल नहीं मिलता, तो फिर वो तालीम को तर्क कर देते हैं। इसकी एक अहमियत ये भी है कि तलबा इसी दर्जे में तालीमी आदात और रवैये सीखते हैं। इस दर्जे के तलबा अपने असातिज़ा को इंसानी किरदार का बेहतरीन नमूना समझते हैं और इसके किरदार की नकल करते हैं। इसलिए इब्तदाई तालीम के असातिज़ा का किरदार बहुत बुलंद होना चाहिए। तो इब्तदाई तालीम के लिए जहाँ पर बच्चों के लिए तालीम का एहतमाम करना है, वहाँ पर वो असातिज़ा होने चाहिए जो बच्चों को तालीम दें, जिनका किरदार बेदाग हो, जो बेहतरीन असातिज़ा हो और माशरे के अंदर वो काबिल तहसीन समझे जाएं, ताकि बच्चा उनको देखकर अपने किरदार में खातर ख्वाह जो है वो तब्दीली लाए, उसको अपनाने की कोशिश करे, उसको कॉपी करने की कोशिश करे। तो आगे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, हमने पहले पढ़ा इब्तदाई तालीम है, ये मदारिज है। अब दूसरा पॉइंट है सानवी तालीम। सानवी तालीम का मरहला 4 साल का है, यूँ ही जो 9वीं से 12वीं जमात तक है। बाज़ हाई स्कूलों में 11वीं और 12वीं जमात शामिल करके 9वीं से 12वीं जमात तक के हिस्से को अलग कर दिया गया है। यानी वहाँ पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की 4 क्लासेज होती हैं, और पहली से 8वीं जमात तक इब्तदाई तालीम का हिस्सा अलग कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत चलने वाले स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है। इब्तदाई तालीम के मुकाबले में सानवी दर्जे के मज़ामीन के ज़्यादा ग्रुप बना दिए जाते हैं, ताकि तलबा पेशा वराना या आला तालीम के इदारों में रोज़गार के हसूल के लिए दाखिला ले सकें। इस वक्त 11वीं और 12वीं जमात के लिए तलबा हाई सेकेंडरी स्कूलों या कॉलेजों में भी दाखिला ले सकते हैं। सानवी तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सानवी तालीम इब्तदाई तालीम और आला तालीम के दरमियान एक पुल का काम देती है। किसका काम देती है? पुल का काम देती है। सानवी के बाद तलबा पेशा वराना या आला तालीम के दूसरे अदारों में दाखिला
दाखिले के अहल होते हैं, यानी वो मैट्रिक करता है या FA करता है, तो उसके बाद फिर वो अपना शोबा इख्तियार कर सकता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, या वो वकील बनना चाहता है, या वो इंजीनियर करना चाहता है, या वो पायलट बनना चाहता है। मज़ीद तालीम जारी रखने वाले तलबा के लिए ये बज़ाते ख़ुद एक मंजिल की हैसियत रखती है। अमूमन सानवी तालीम के मराहिल में तलबा की नज़रियाती और पेशा वराना ज़िंदगी का रुख मुतय्यन होता है। तो आखिरी हमारा पॉइंट है आला तालीम। आला तालीम, ये हम इसको अगर पेशा वराना भी तालीम कह दें तो ये भी सही है कि इसमें बच्चा शोबा इख्तियार करता है जिसमें उसने सारी ज़िंदगी आगे गुजारनी होती है। तो सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा आला तालीम या पेशा वराना तालीम के इदारों में दाखिला लेते हैं। मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिला लेता है, कोई मेडिकल के दाखिले में रहता है, कोई लॉ सीखता है। आम कॉलेजों में ग्रेजुएशन की तालीम 2 साल में मुकम्मल हो जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मज़ीद 2 साल का असर दरकार होता है। यूनिवर्सिटियों के बहुत से शोबों में डायरेक्टरेट के मरहले तक तालीम की सहूलत मौजूद है। आला तालीम हासिल करने वाले लोग किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनते हैं और अपने मुल्क की साइंसी और मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ कर सकते हैं। आला तालीम से फ़ारिग होने वाले लोग ही ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई और क़यादत का किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो शोबा इख्तियार करके मुल्क और कौम के लिए बेहतरी कर सकते हैं। इनको तहकीक के लिए तजर्बा गाहें, लाइब्रेरियाँ और दूसरी सहूलतें मुहैया की जाती हैं। कौमी इत्तेहाद और माशी और सकाफ़ती तरक्की के लिए आला तालीम बुनियादी किरदार अदा कर सकती है। तो ये बेटा हमने पढ़ा है आला तालीम के हवाले से कि आला तालीम क्या होती है, इसमें क्या क्या इंसान हासिल कर सकता है, और फिर वो अपनी मुआशी और सकाफ़ती जो तरक्की है वो किस तरह कर सकता है। तो ये बेटा तालीमी मदारिज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।